रीयूनियन होने से पहले ट्विन फ्लेम्स को क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, क्या क्या साइंस मिलते हैं, तो सिम्टम्स और साइंस दोनों को शेयर करेंगे आज। हेलो एवरीबॉडी, तो मैं हूँ टैरो रीटा अदिति और टैरोट की प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस भी देती हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि जुड़वाला यात्रा है, इसमें दो डिवाइन सोल्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं। इनके बीच में मिलन होता है, सेपरेशन होता है, देन बहुत सारे इनर वर्क को कंप्लीट करने के बाद इनका रीयूनियन होता है और उसके बाद ये अपनी सोल पर्पस को पूरा करते हैं। कभी सोल लेवल पर करते हैं इनकी रीयूनियन होती है, तो कभी 3D लेवल पर होती है। और ये जर्नी अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए मेनली बना हुआ है ना। तो जिन ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन होने वाला रहता है सोल लेवल पर या 3D लेवल पर, खास करके 3D लेवल पर जिनका रीयूनियन होने वाला है, सोल लेवल पर के भी सिम्टम्स और 3D लेवल पर के भी सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जिनका 3D में भी रीयूनियन होने वाला है, मुलाकात होने वाली है या कम्युनिकेशन होने वाली है अपने अपने ट्विन फ्लेम से, तो आपको कुछ साइंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक अंदर से कंप्लीट फीलिंग आने स्टार्ट हो जाएगी, खास करके डिवाइन फेमिनाइंस जो बहुत ही इनर वर्क कर रही हैं, जो खुद को ग्रो कर रही हैं, जो अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जीज इन्हें परेशान करती रहती थी, डिवाइन मस्कुलाइंस के बारे में ये 24 घंटा सोचते रहती थी, तो ये रीयूनियन से पहले बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होने लगती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस इसलिए चेंज होने लगती हैं क्योंकि जब तक ये अपनी सॉलिट्यूड की एनर्जी में नहीं आती, पूरे इस सॉलिट्यूड, याद रखिएगा एटीट्यूड नहीं सॉलिट्यूड, यानी कि अपने एनर्जी में पूरी तरह नहीं आती हैं, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन इनके पास नहीं आते हैं, है ना। डिवाइन मस्कुलाइन को ये जब तक अपने दिल से भी चेज करती रहें या फिर सामने से भी चेज करती रहें, तो ये उनसे दूर दूर भागेंगे। ये तभी आपके पास आते हैं जब आप अपने सॉलिट्यूड की एनर्जी में चले जाते हो। बार बार मैं कहूँगी एटीट्यूड नहीं सॉलिट्यूड, तो इसे याद रखना है, यानी कि आप अपने एनर्जी में। तो जब ये पूरी तरीके से अपनी एनर्जी में आती हैं डिवाइन फेमिनाइन, जब ये अपने करियर पे या फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चल रही होती हैं, अपने सोल पर्पस और अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड दोनों में जो वर्क हैं, इन सभी चीज़ों को जो है अध्यात्म लेवल पर और मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे जो चीज़ों को बैलेंस करके चलने लगती हैं, अपनी रूटीन को अपने खान पान से लेकर के अपने सारी चीज़ों को एक पॉजिटिवली चेंज कर लेती हैं। ये एक बैलेंस वुमेन बन जाती हैं, एक प्योर पॉजिटिव वुमेन, जो कि किसी के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने काम में और अपने भगवान में और अपने दुनिया में लीन है ना, अपने खुद को ग्रो करने में लीन है और लोगों की हेल्प करने में लीन है। तो ये इस तरीके की एनर्जी में चली आती हैं। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन खुद से बहुत ये आपको चेज़ करना छोड़ते हैं, तो आपको इनर वर्क करवाते हैं गॉड। इनर वर्क में कहते हैं कि आपको जितना ग्रो करोगे उतना ही उधर उनको क्रेविंग होगी। तो जब आप पूरे ही तरीके से सॉलिट्यूड की एनर्जी में चली आती हो, तो क्या होता है रीयूनियन होने से पहले जब आप खुद से प्यार करने लगती हो, अब आपके अंदर वो कुछ नहीं फील होता है कि आपको डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ खास ज़रूरत है। हाँ, आप वो चूँकि आपके सोल हैं तो आपको उनकी एनर्जीज पिक होगी, आपको वेटिंग भी लगेगी, लेकिन पहले की तरह डिवाइन फेमिनाइंस को नहीं कहता उतना ज़्यादा वेट, उतना ज़्यादा क्रेविंग, उतना ज़्यादा चेज करना। ये खुद के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं और इन्हें बहुत मन लगने लगता है अपने सोल पर्पस में, पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में। ये किस चीज़ के लिए आई हैं, ग्रो करने लगती हैं अपने करियर में, अपने मेटलिस्टिक लाइफ में और अपने आध्यात्मिक लाइफ में, दोनों में चीज़ों को समझने लगती हैं, खुद पे वर्क करने लगती हैं, नेगेटिविटी से दूर भागने लगती हैं, सर्कल बहुत इनकी कम हो जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ ही भागती हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लैक वाली एनर्जी में नहीं रहती अब कि मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी के बिना मैं सैड हूँ, ये सारी एनर्जीज इनकी नहीं रहती। ये खुद को इतना बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं कि खुद में कंप्लीट फील करने लगती हैं, है ना। तो अब डिवाइन मस्कुलाइन आए या नहीं आए, डिवाइन फेमिनाइन को इतना ज़्यादा ये नहीं रहता कि मतलब चाहिए ही चाहिए। ये गॉड पे पूरी तरीके से सरेंडर हो जाती हैं और ये जो हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहती हैं कि ये खुद भी अकेले भी लाइफ जी सकती हैं। मस्कुलाइन आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। और जिसके लाइफ में मस्कुलाइन नहीं आता उसे कोई ना कोई सोलमेट देते हैं भगवान, और उसके साथ भी डिवाइन फेमिनाइंस बहुत खुश रह लेती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सोलमेट के साथ वो खुश नहीं रहती, है ना। तो यहाँ पे भी ये भी आता है कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं, उसके बाद कुछ जो साइंस होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, 144, 1010, 1111, 1212, 444, 4 टाइम्स 4, 2222 बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, 1010 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 222 बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ये बताता है कम्युनिकेशन आ रहा है, एबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। 808, 888, 2 टाइम्स 8, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो जो शनि के नंबर्स होते हैं, 8 से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स दिखते हैं तो वही कंप्लीट एनर्जी को बताते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फाइनली फल आपको मिलने वाला है। या तो रीयूनियन आपकी होगी और करियर में ग्रोथ होगी, और आप जो भी सोल पर्पस कर रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, अर्निंग्स वगैरह भी आपकी होगी, है ना। तो सारी ही ये जो एनर्जीज़ है ना बहुत ही पॉजिटिव हो जाती हैं, खुश रहने लगती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, अपने आप में इतना खुश होने लगती हैं और उन्हें पता नहीं क्यों इंट्यूशन अंदर से उनका स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ अब डिवाइन
डिवाइन फेमिनाइन गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि गॉड मुझे देख रहे हैं, मेरे एंजल्स मुझे देख रहे हैं। स्ट्रेंथ में आने लगती हैं। जो डर था, जो भय था इनको अपने फैमिली से रिलेटेड, इनकी शादी से रिलेटेड या इनके करियर से, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है और इनके लाइफ से सारे ऑब्स्टेकल्स को गॉड रिमूव करने लगते हैं। करियर में इनके ग्रोथ आने लगता है, क्लियरिटी इन्हें मिलने लगती है चीज़ों में, खुद में ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगती हैं। एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जाती हैं, जो सारे कन्फ्यूज़न, सारे पास्ट ट्रॉमा से, अपने पास्ट के मेमोरीज से, या डिवाइन मस्कुलाइन के जो मेमोरीज हैं, जो बैड बैड इनके साथ रहे हैं, जो बिहेवियर्स रहे हैं, सभी चीज़ों को भूलने लगती हैं और अपने काम में मग्न हो जाती हैं। इस तरीके से डिवाइन फेमिनाइंस हो जाती हैं कि ये मतलब कि इतनी खुद में इतनी कंप्लीट फील करती हैं कि ना अब इन्हें पास्ट का चिंता है, ना प्रेजेंट का चिंता है, ना फ्यूचर का चिंता है। ये अपने टाइम को इंजॉय कर रही होती हैं। ये जो भी कर रही होती हैं उसी वक्त को फील करके इंजॉय कर रही होती हैं। कोई मेंटल ट्रोमा अब इनके मन में नहीं चलता, एक बैलेंस स्टेज में चली जाती हैं, है ना। और भी ये यूनिवर्स से, गॉड से, नेचर से बहुत ही कनेक्टेड फील करती हैं। इन्हें लगता है कि मतलब जन्नत में है ये, ऐसा हो जाती हैं अकेले में ही कि इन्हें लगता है ये जन्नत का एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो रियूनियन से पहले गॉड इस तरीके की एक्सपीरियंस करवाते हैं, है ना। और बहुत ही बैलेंस स्टेज पर लेकर के आते हैं। आपकी रूटीन, आपकी सोल पर्पस, आपके मेटलिस्टिक, आपके स्पिरिचुअलिटी, सारे वर्ल्ड में आप बैलेंस हो जाते हो। आपका हेल्थ भी ठीक होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में चली जाती हो, है ना। तो ये सारे होते हैं कि यूनियन के सिम्टम्स। साइंस वगैरह जो नेचुरल साइंस होते हैं, हाँ, आपको दो हंसों का जोड़ा दिखेगा, मोबाइल पर भी दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। बाहर जाओगे तो आपको जो कपल में बर्ड्स दिख सकते हैं, कपल में आपको एनिमल्स दिख सकते हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स नज़र आएंगे, या फिर किस तरीके का एनिमल नज़र आएगा जो दो कलर में होगा, ब्लैक एंड वाइट। आपको गाय भी दिख सकती है, ब्लैक एंड वाइट कलर की, दोनों मिक्स कलर की गाय दिख सकती है, या फिर एक काली एक उजली गाय दिख सकती है। आपको दो हंसों का जोड़ा दिख सकता है, एक ब्लैक एक वाइट, जो कि शिव शक्ति की एनर्जी को दर्शाता है ना। तो एक एक भी एनिमल है उसमें, अगर दो कलर कंबाइन है, एक वाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी उसी रियूनियन के सिम्टम्स को बताता है। दो मोर दिख सकते हैं, कोई भी एनिमल्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स आपको हर जगह कपल्स में दिखने लगेंगे। आपको शादियां दिखने लगेंगी, आपको रीयूनियन दिखने लगेगा। कोई सीरियल देख रहे हो, कोई टीवी देख रहे हो, उसमें भी दिखेगा कि अब किसी का मिलन होने वाला है, कोई फाइनली मिलने वाला है लॉन्ग सेपरेशन के बाद। तो ये सारे ही साइंस होते हैं जो गॉड आपको हर तरीके से देते हैं। आप कहीं भी जाते हो आपको कोई ना कोई साइन दिखेगा। आपको 6, 9 और 96 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आपको 666 बहुत दिखेगा, 66 बहुत दिखेगा, 616 बहुत दिखेगा। 6 की सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि आप दोनों एक बैलेंस स्टेज पर आ रहे हो, फाइनली अब खुद को बैलेंस सोल लेवल पर कर रहे हो। उस चीज़ को ये 616, 666, 66 नंबर्स दिखाता है ना। 999 दिखता है तो एक कार्मिक साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है। 1010 कहता है कि पूरी तरीके से अब एक बैड कर्मा से आपको मुक्ति मिलेगा, एक नई जर्नी में प्रवेश करने वाले हो, जो कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ होता है आपका। तो ये सारे ही सिंबल्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं, जो कि रियूनियन होने से पहले डिवाइन फेमिनाइंस को मिलते हैं, है ना। और अब बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की, तो ये पूरी तरीके से रियूनियन से पहले चेंज हो जाते हैं, है ना। जो भी इनका बैड बिहेवियर्स था ये सबको रियलाइज़ कर लेते हैं, गॉड इनको सब कुछ रियलाइज़ करवाते हैं। सेपरेशन इसीलिए तो दिया जाता है कि डिवाइन मस्कुलाइंस जो हैं ये अपने बैड बिहेवियर्स को रियलाइज़ करें, और डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं, जो इतना वीक होती हैं अपने लाइफ में, इतना कमज़ोर होती हैं, ये पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये दोनों एक बैलेंस एनर्जी में आएँ, एक दूसरे के साथ मिलकर मदर अर्थ का जो है बैलेंस एनर्जी को करें, सोल पर्पस को अपना करें। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो देवताओं के द्वारा भेजे हुए एक ऐसे चीज़ हैं जो कि बड़े लेवल पे, अलग लेवल पे मदर अर्थ की सेवा करने आए हैं, और ये नहीं करेंगे तो फिर इनकी लाइफ बर्बाद। तो आपको बनाया ही गया है बहुत ही बड़े काम के लिए, और जितना ही आप इसमें ग्रो करोगे उतनी ही खुशियाँ गॉड देंगे। जितना ही खुद को ग्रो करोगे, लोगों की मदद करोगे अलग अलग चीज़ों के थ्रू, अलग अलग टैलेंट के थ्रू, उतना ही अध्यात्म से रिलेट होकर के उतना ही गॉड आपको खुशियाँ देते चले जाते हैं इस लाइफ में। उतनी ही आपकी सोल, माइंड, बॉडी तीनों ही इंप्रूव होती चली जाती है ना। बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो ये जर्नी बहुत ही शुरुआत में जितनी तकलीफ देती है, बाद में इतना ज़्यादा हसीन हो जाती है, इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है कि आप गॉड को थैंक यू बोलते नहीं थकते इस जर्नी में। तो डिवाइन मस्कुलाइन के सिम्टम्स यही है कि इन्हें एंजल नंबर्स दिखेंगे, इन्हें कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लगने लगेगा। दूसरा कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगेंगे, आपको चेज़ करने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, इनकी सारी गलतियों को ये फील करने लगते हैं, और फाइनली ये सुधर जाते हैं। ये सुधर के अब आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुधर के आते हैं रियूनियन करने आपसे। और वे जो भी गलतियाँ करते हैं ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि अब इसको मिस्टेक करें, ताकि डिवाइन फेमिनाइन उनसे दूर जाए, क्योंकि ये दूर गई थी तो इनके लाइफ पूरी बदल गई थी, है ना। गॉड ने इसीलिए किया था कि इन्हें रियलाइज़ हो सके। तो अब जो डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं रियूनियन करने, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन वो वाले मस्कुलाइन नहीं होते जिससे आप पहले डील की हुई हो, टॉक्सिक
या फिर ईगोरिस्टिक या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोर करने वाले। अब जो मस्कुलाइन आते हैं वो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही आपके साथ प्यार से बिहेव करते हैं और बहुत ही एक सुकून वाली एनर्जी के साथ आते हैं। उसके बाद इन्हें धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है तो ये किसी से पता करते हैं या फिर आपसे ही पता करते हैं। बहुत बार डिवाइन हर बार तो ऐसा ही होता है, मैक्सिमम केसेस में होता है डिवाइन फेमिनाइन ही इन्हें इस जर्नी के बारे में बताती हैं कि ये लोग किस जर्नी में हैं, क्या क्या करना है इन्हें, कैसे कैसे अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, एक साथ लाइफ को स्पेंड करनी है, क्या करनी है ना। जिसकी मैरिज होती है उसकी तो बहुत अच्छा है, जिसका सोल लेवल पे होता है वो लोग मित्र की तरह या फिर परिचित की तरह अपना सोल पर्पस को कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ पूरा करते हैं। लेकिन जिसकी मैरिज होने वाली रहती है उनकी लाइफ में तो बहुत ही लव, बहुत ही रोमांस आ जाता है रीयूनियन होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन ऐसा फेमिनाइंस बहुत बार गलती करती हैं, फिर से वो अपने इमोशनल स्टेज पर चली आएंगी और अपने अगर सोल पर्पस को करना छोड़ दिया, अपने इनर वर्क को करना छोड़ दिया, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा गया दुनिया में वो करना छोड़ दिया, बस मस्कुलाइन की उनके पीछे ज़्यादा इमोशनल होकर बस इमोशनल साइड पर ही फोकस किया, तो फिर से आपको गॉड सेपरेट कर देंगे। क्योंकि आपको मिलाया गया है, आपने जो मांगा गॉड से वो आपको गॉड ने दिया, पर आपको जिस चीज़ के लिए धरती पे भेजा है वो वही इग्नोर करने लगोगे, तब तो ये गॉड के साथ फिर से चीटिंग करना हो गया। तो आपको उस एनर्जी में दोबारा नहीं जाना होता। और ऐसा नहीं ही होता है, खैर बहुत कम केसेस में होता है, बट कुछ केसेस में हो जाता है कि पूरी तरह बैलेंस होने के बाद भी अगर इम्बैलेंस होने लगेंगे डिवाइन फेमिनाइंस, तो फिर से मस्कुलाइन उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो गॉड ये इसीलिए करवाते हैं ये सारी चीज़ें ताकि आप बैलेंस रहो। आपको सेपरेट बाग इसीलिए करा देंगे, अगर आप अपने सोल पर्पस को नहीं करोगे तो वो आपको आपके हिस्से की चीज़ कैसे देंगे। आप पहले गॉड के हिस्से का काम तो करो, क्योंकि आपको फाइनली मोक्ष में जाना है, अब पूरी तरीके से सुकून में जाना है। इस जीवन चक्र से आपको मुक्ति चाहिए ताकि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ दूसरे ग्रह पर बहुत सुकून से जी सको, अगला जन्म लेके फिर से आपको इतना मेहनत, इतना चीज़ें ना करना पड़े उनसे मिलने के लिए, है ना। तो आपको रियूनियन मिलता है, उसके बाद भी आपको आपके प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस करके चलना है, अपने सोल पर्पस, अपने इनर ग्रोथ पे कंटिन्यू काम करते रहना है, बैलेंस होकर के चलना है। ज़्यादा इमोशनल हो करके अगर आप फिर से बस मस्कुलाइन ही करोगे तो फिर से गॉड आपको सेपरेट कर देंगे, फिर से वो चला जाएगा, है ना। तो चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलना है। आप जितना बैलेंस में रहोगे उतना ही वो आपके साथ भी रहेगा और आप दोनों अपने सोल पर्पस को भी करोगे, गॉड भी आपको हमेशा हैप्पी रखेंगे। तो और आप अपने हैप्पी रहने के साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ सोल पर्पस को बहुत अच्छे और रोमांटिक तरीके से करोगे, लेकिन बैलेंस स्टेज में करोगे, है ना। तो होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। सिम्टम्स भी और साइंस भी मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आप लोगों को यहाँ पे। इन्फिनिटी, यिंग यांग, शिव शक्ति, शादीवादी, इन सारे ही साइंस को देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। नंबर्स वगैरह भी मैंने बता ही दिया, कपल्स में, एनिमल्स, बर्ड्स, सब चीज़ों को देख सकते हो, है ना। तो अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे। बहुत कुछ मैंने बता दिया है, मैक्सिमम 90-95% तक साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मैंने बता दी है। कुछ कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आके बता दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस जर्नी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती रहे। अगर बेसिक इनर वर्क की गाइडेंस चाहते हो, चक्रा वगैरह करने जा रहे हो और बेसिक इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो भी अचानक चक्रा पे जाओगे करने तो दिक्कत हो जाएगा, तो पहले बेसिक इनर वर्क को कीजिए। बहुत ही कम प्राइस है, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए 500 प्राइस है। जिनकी अवेकनिंग हो रही है उनको, और जो अवेकन हो चुके हैं उनकी तो खैर कोई बात नहीं है, अवेकन हो चुके हो बहुत अच्छी बात है। जिनकी अवेकनिंग चल रही है, सेपरेशन में चल गए हो, जो भी चल गए हो, इनर वर्क की गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है। ओनली 500 में आपको बेसिक सारे ही इंपॉर्टेंट इनर वर्क्स बता दिए जाएंगे और उसके बाद आप चक्रा करो, जहाँ करो, जब जाके करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले इनर वर्क, पंचतत्व, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, क्योंकि ये जर्नी ही है मेटलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। डिवाइन मस्कुलाइन अगर देख रहे हैं ये वीडियो और वो उनके अंदर डीएफ एनर्जी है तो वो भी बैलेंस करने के लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली 1100 फीस है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, बट फेमिनाइंस को मैंने खास करके छूट दिया है क्योंकि इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और थोड़ा फाइनेंशियली भी वीक, तो इसलिए मैंने छूट दे दिया है ना। यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है, इनकी तकलीफ को देख करके मैंने काम किया है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, इस लाइन में स्पिरिचुअल लाइन में अगर टैरो रीडर बन के भी लोग की हेल्प करना चाहते हो तो साइड से आप ये भी सीख सकते हो मुझसे। मैनिफेस्टेशन कोर्स सीख सकते हो। किसी तरीके की प्रिडिक्शन लेनी है या आपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज़ के बारे में जानना है, करंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो वो भी एनर्जी की करंट प्रिडिक्शंस आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस पर। नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में सभी अच्छे तरीके से मेंशन है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जो भी ट्विन फ्लेम्स आपके नज़र में हैं उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचते रहे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः।